सरकारी अस्पतालों में तिबी अमले की हड़ताल, इलाज के मुंतजिर मरीज रुल गए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 12वें रोज भी बंद। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों को चेक करने से इनकार। कहते हैं हुकूमत पंजाब मुज़ाकरात नहीं कर रही, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज और हड़ताल जारी रहेगी। पिछले 13 रोज से जारी थी, जिसके बाद तशद्दुद किया गया और उसके बाद अब टर्मिनेशन निकाली गई हैं डॉक्टर्स की, उन पर विक्टिमाइजेशन की जा रही है और उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं 780A की। तो इसकी बजाय अगर हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाए तो हम मामला तय पा जाएंगे। यंग डॉक्टर्स की ओपीडीज में हड़ताल, सरकारी अस्पतालों में इलाज ख्वाब बनने लगा। 2 हफ्ते से इलाज मुआवजे के लिए ख्वार होते मरीजों का पारा भी हाई। कहते हैं अगर मरीजों को चेक नहीं करना तो मेन गेट को ताले लगा दिए जाएं। नहीं भाई, ठीक है, हड़ताल होगी शेखुपुर रोड से, हाजियाबाद से। वो कह रहे हड़ताल है, पर्ची नहीं बन रही। फैसलाबाद से है, मरीज चेक करवाने के लिए आए, लेकिन ओपीडी बंद कर दी है। एक तो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, कोई अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हमारी बच्ची है, ठीक है, उससे चेक करवाना है और यहाँ अभी पर्ची कोई नहीं बन रही, करना कराना क्या है। झंग के मसीहाओं को इलाज के लिए बिलखते तड़पते मरीजों पर रहम आ गया। पीएमए का एहतजाज जारी, मगर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज 9 रोज बाद बहाल। मरीजों का इलाज मुआवजा शुरू। एमएस डॉक्टर सदफ नकवी का कहना है तमाम डिपार्टमेंट्स की ओपीडी मुकम्मल फाल हैं। चिन्योट में रात को तूफानी बारिश के बाद से कई इलाकों की बत्ती अब तक गुल। मोहल्ला शाहबरहान, मोहल्ला अली, लाहौरी गेट और अंदरून बाजार में बिजली बंद। घरों में फीस अशिया के खराब होने का खदशा। मुतासरा इलाकों के शहरी वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज। परेशान है, हमारा दूध खराब हो रहा है ਤੇ ਅਗਰ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵੀਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਆਇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੇ ਅगर कूलिंग हुई तो उस दिन लेके जानी, नहीं तो पानी बन जाए। चिन्योट में शदीद आंधी के बायस गंदम की फसल को नुकसान, बेशतर जगहों पर गंदम की तैयार फसल गिर गई। महकमा ज़राअत का कटाई करने वाले काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। खेतों में जमा पानी की खालियों की सूरत में निकासी की हिदायत। खिलवाड़े ऊंची जगहों पर बनाने, भरियां छोटी बांधने का मशवरा। फेस्को की बिलिंग ऐप पर प्रोविटा का अजब डेटा। बिलों में यूनिट्स की तादाद कम या ज्यादा करने के केसेस सामने आ गए। सार्फिन ने सर पकड़ लिए। प्रोविटा बिलिंग ऐप पर एतराजात उठा दिए गए। फेस्को काम के सार्फिन को शिकायत के इजाले की यकीन दहानी। जड़ावाला में सरकारी राजी पर नाजायज काश्त करने वालों का घेरा तंग। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब पुराया का तहसील भर में काबजीन के खिलाफ एक्शन। 10 एकड़ से ज्यादा सरकारी राजी वागुजार करा ली। नाजायज काश्त फसल हल चलाकर तल्फ करा दी। महकमे ज़राअत के मशीनी काश्त को फरोग देने के लिए अहम इकदाम। मशीनरी हासिल करने वाले किसानों की फहरिस्त मुरतब करेगा। किसानों की ज़ेर इल्तवा सब्सिडी की दरखास्तों पर भी इसी माह फैसला सुनाया जाएगा। झंग में पल्स प्रोजेक्ट, रोजाना 25 वंडाजात केसेस निपटाने का हदफ। पटवारी टारगेट पूरा करने के लिए कवानीन को पल्स से पुश डालने लगे। मौका पर जाए बगैर दिफातन में वंडाजात के फैसले। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का पल्स प्रोजेक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट के इम्तहानात 12वीं जमात से आज पहली और दूसरी शिफ्ट में मुताले पाकिस्तान का पर्चा। लाजमी मजमून के इम्तहान के बाद इम्तहानी मराकज़ पर तलबा का रश। सिक्योरिटी के पेश नज़र इम्तहानी मराकज़ के गिर्द दफा 144 नाफिज। सरकारी प्राइमरी स्कूलों की कारकर्दगी जांचने के लिए अहम इकदाम। 3री क्लास के तलबा से हर माह टेस्ट लिया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब ने असेसमेंट का तरीकाकार जारी कर दिया। क्लास के 7 तलबा से कंप्यूटर टैबलेट पर टेस्ट लिया जाएगा। हाजिर रजिस्टर से हर तीसरा या चौथा बच्चा टेस्ट के लिए मुंतखब किया जाएगा। टोबाटेक सिंह में असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों का दूसरा मरहला। 80 असातिज़ा की ट्रांसफर पोस्टिंग के ऑर्डर जारी। 7 असातिज़ा के बाहमी तबादले। 40 से ज्यादा असातिज़ा तैनाती के मुंतज़िर से
असातिज़ा को मुतल्लिका स्कूल में 10 मई तक ज्वाइनिंग देने की हिदायत। इकबाल स्टेडियम में पाक बांग्लादेश मैचेस के लिए तैयारियां जारी। स्टेडियम में घास की तराश खराश, पिचेस की भरने के लिए नई घास लगाई जाने लगी। 9 ट्रैक बनाए गए। 7 पिचेस पर काम तेजी से जारी। बांग्लादेश टीम 22 मई को फैसलाबाद पहुंचेगी। फैसलाबाद, चिन्योट और लालिया में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। रीजन भर में तेज आंधी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। 60 से ज्यादा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली की सप्लाई मुनक़ता होने के बाद डिवीजन के बेशतर इलाके तारीकी में डूबे रहे। रात होने वाली बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। चिन्योट में सुबह के वक्त दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में बारिश की नवीद सुना दी। तू कादिरो आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। कब डूबेगा सरमाया सरपरस्ती का सफीना, दुनिया है तेरे मुंतजिर रोजे मकाफात। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी मेहनतकशों का आलमी दिन मनाया गया। मेहनतकश तबके को खराजे तहसीन पेश करने के लिए शहर शहर रैलियां, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत के मिसाल अपने दिन से बेखबर मेहनतकशों की बड़ी तादाद आराम की बजाय रोजगार की तलाश में सरगर्दा है। क्या आलमी दिन मनाने से बच्चों का पेट भर सकता है? मजदूर सवाल उठाए काम की तलाश में फिरते रहे। आलमी दिन पर भी काम के मुतलाशी मजदूर चौक चौराहों में खड़े रहे। जंग के मजदूरों को गर्मी की शिद्दत भी घर बैठने पर मजबूर न कर सकी। चूल्हा जलाने की कोशिश मजदूरों को काम पर ले आई। यौम मजदूर पर छुट्टी करते शाम को रोटी कहां से खाते? टोबा टेक सिंह के मजदूर आलमी दिन पर भी रोजगार तलाश करते रहे। रिलीफ के लिए अमली इक़दामात न उठाने पर मजदूर हुकूमत से भी नाला। कहते हैं माहाना 32,000 उजरत नहीं मिल रही। भवाना के मजदूर भी अपने दिन से बेखबर मेहनत मशक्कत में मगन रहे। मेहनतकश कहते हैं एक दिन भी मजदूरी ना करेंगे तो घर नहीं चलता। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਅਗਰ ਛੋੜ ਦੇਵੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ मिलिया कुछ नहीं। मजदूरी जो है वो कम है, इस मजदूरी से हमारा चूल्हा नहीं चलता। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मजदूरी में इजाफा किया जाए। छुट्टी करेंगे तो बच्चों को कैसे खिलाएंगे? हर शहर के मजदूर की जबान पर एक ही सवाल। शोरकोट में भी आलमी यौम मजदूर पर मेहनतकश तबका काम की तलाश में रहा। कहते हैं हुकूमत मजदूरों के लिए कोई रिलीफ पैकेज दे, मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया जाए। जंग के मेहनतकश यामीन कहता है जुमेरात को छुट्टी की तो पूरा हफ्ता उजरत नहीं मिलेगी। यौम मई मजदूरों के लिए खुशी नहीं, दिहाड़ी का ही दिन है। अहमदपुर सियाल के मजदूर पेट का ईंधन बुझाने के लिए मजदूरी करने में मसरूफ रहे। कहते हैं मजदूर लोग हैं, क्या मालूम क्या दिन है। उजरत मुशक्कत के हिसाब से नहीं मिलती। महंगाई ज्यादा, उजरत भी इसी हिसाब से मिलनी चाहिए। जंग में यौम मजदूर के मौके पर माजूर अफराद भी अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गए। चलने से कासिर, इशफाक और बोलने की नेमत से महरूम फाजिल भी घर बार वालों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी में मसरूफ रहता है। मजदूर के आलमी दिन से बेखबर दोनों स्पेशल मजदूर दिन भर काम में मसरूफ रहे। पंजाब हुकूमत का टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल का तोड़, डॉक्टर्स दिहाड़ी पर रखने का फैसला कर लिया। टीचिंग अस्पतालों में दिहाड़ी पर काम के लिए मेडिकल प्रोफेशनल से दरखास्तें तलब। लोकम डॉक्टर्स टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल अफसर, सीनियर रजिस्ट्रार, कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगे। डेली वेजेस पर काम करने के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन UHS के जरिए होगी। महकमे दाखिला पंजाब का तालीम दोस्त और मिसाली इकदाम। फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों में स्मार्ट लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का आगाज। सूबे की तमाम 44 जेलों में बैरिक्स के अंदर स्मार्ट लाइब्रेरीज कायम। अखलाकियात, तारीख, इस्लाह, अदब, किरदार साजी और इस्लाम बारे 1 लाख कुतुब मौजूद।
तमाम खौंदा कैदी दौरान सीरी कम अज कम एक किताब पढ़ने के पाबंद होंगे। मुल्क की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज के साथ खड़ी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा रियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंडिया खुद ही पहलगाम हमला करवा कर हमला करने का बहाना तलाश कर रहा है। भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। हम पहले हमला नहीं करेंगे। अगर भारत ने हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।